हेलो दोस्तों, आपका विजुअल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। हमने पढ़ा था कल कैलेंडर। मैंने कल कैलेंडर पहली क्लास आपको पढ़ाया था। हमने सीखा भी था कि हमारा डे क्या होता है, मंथ क्या होता है, ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, सेंचुरी क्या होता है। और हमने सीखा था मंथ का कोड, दिन का कोड सीखा था। तो आज थोड़ा सा उसकी चर्चा कर देते हैं। जैसे देखिए हमारा मंथ क्या है, मंथ का कोड लिखा हुआ है पूरे 144, 025, 036, 146। और ये क्या है आपका, ये सामान्य वर्ष है। ये किसके लिए है? लीप ईयर्स के लिए है। ठीक है, तो आपको देखिए ध्यान देना, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। जो मंथ का कोड है, अगर आप इसको नहीं याद करेंगे तो काम नहीं बनेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये अब क्या है, शेषफल है। जो हम सेंचुरी कोड निकालते हैं उससे कैसे निकालते हैं, हमने बताया था कि अगर हम किसी लीप ईयर में, अगर लीप ईयर अगर हम 400 से भाग करते हैं, अगर ईयर में क्या करते हैं हम 400 से भाग करते हैं, तो जो हमारा क्या आता है, भागफल से कोई मतलब नहीं रहता। जो हमारा क्या आता है, शेषफल आता है। सॉरी, यहाँ क्या यानी सेंचुरी रहता है। क्या रहता है? सेंचुरी। जो हम सेंचुरी में क्या करते हैं, भाग देते हैं 400 से, तो हमारा जो शेषफल बचता है, तो शेषफल हमारा क्या क्या बच सकता है, या तो 100 बचेगा, या तो 200 बचेगा, या तो 300 बचेगा, या तो 0 बचेगा। जब 100 बचेगा तो इसका कोड कितना होगा, 4 होगा। 200 बचेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 300 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 0। और 0 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 6। ये क्या कोड है। आपने कोड याद करने का तरीका बताया था क्या, 420/6 ऐसे याद कर सकते हैं। 420/6 जो आप कभी भूलेंगे नहीं। उसके बाद हमने बात किया था लीप ईयर की बात की। हमारा क्या हो गया, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे लीप ईयर निकालते हैं। हमने इसको सीखा था। अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, लीप ईयर। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हम ईयर में 4 से भाग करते हैं। किससे करते हैं? ईयर में हम 4 से भाग करते हैं, तो यहाँ हमारा ईयर हो जाएगा। ईयर में हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो शेषफल होता है, उस शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब किससे रहता है, जो हमारा यहाँ पर भागफल आता है उससे मतलब रहता है। किससे मतलब रहता है? जो हमारा भागफल आता है उससे क्या होता है, मतलब रहता है। शेषफल से कोई मतलब नहीं रहता है। किससे मतलब होता है? भागफल से। और जो हमारा ईयर लीप ईयर होता है, लीप ईयर क्या होता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद हमारा क्या होता है, लीप ईयर आता है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद हमारा क्या होता है, लीप ईयर आता है। जैसे 2000 हमारा क्या, 2000 हमारा 4 एक लीप ईयर होगा। 2008 कितना होगा, 2 लीप ईयर होगा। 2012 कितना होगा, 3 लीप ईयर होगा। 2016 कितना होगा, 4 लीप ईयर होगा। 2025 5 लीप ईयर। 2024 6 लीप ईयर। 2028 7 लीप ईयर। ऐसे क्या हर 4 वर्ष बाद हमारा क्या होगा, हमारा लीप ईयर आता है। ध्यान देना है। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, हम ईयर में 4 से भाग करते हैं, तो हमारा जितना भाग फल जाता है वही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हैं 2048 की बात करेंगे, मान लेते हैं 2065 की बात करते हैं। अब इसे बताना है कितने लीप ईयर है, तो कैसे करेंगे। ईयर हमारा क्या है, ईयर हमारा होता है लास्ट का जो 2 अंक होता है, हमारा क्या होता है, ईयर होता है। और हम ईयर में 4 से भाग करते हैं तो हमारा क्या आता है, लीप ईयर आता है। अब इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, अगर हम 65 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा, कितनी बार जाएगा आपका, जाएगा सर बोलेंगे कि 16 बार जाएगा। 4 एक कम 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। अब 4 चौक 4 6 24 हो जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा। यहाँ एक से कोई मतलब नहीं है, हमारा कितने हो गया, 16 बार गया। 16 हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर। यानी कितने लीप ईयर हो गए, 16 लीप ईयर हो गए। हमने इसको कल सीखा था अच्छे तरह से, आज हमने इसको रिपीट भी कर दिया है। अब आगे हम चलते हैं। जैसे हमने कल एक फार्मूला भी सीखा था। क्या सीखा था कि 5 यूनिट के बारे में सीखा था। फार्मूला हमने क्या सीखा था, यानी डे इक्वल टू होता है क्या, डेट। हमने सीखा डे इक्वल टू क्या होता है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस क्या होता है, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड ये होता है। ठीक है, हम किससे डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 7 से। किससे करते हैं, 7 से क्या करते हैं, 7 से हम डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। हमने ये देखा था
डे, डेट, मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड। हमने पांचों यूनिट के बारे में सीखा था। डेट क्या होता है, मंथ क्या होता है, ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है और सेंचुरी कोड क्या होता है। भाग किससे करेंगे हम? 7। 7 से क्यों भागे? क्योंकि हमारे एक सप्ताह में केवल 7 ही दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से भाग करते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, जैसे मान लीजिए मेरा ही जन्मदिन है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका जन्मदिन है, उसका जन्मदिन निकालना है कौन किस दिन को होगा। जैसे मान लीजिए दिया है 15 अक्टूबर 1900 15 अक्टूबर 1900 मान लीजिए दिया है 15 अक्टूबर 1998 दिया हुआ है, 15 अक्टूबर 1998। मान लीजिए किसी का दिया है 15 अक्टूबर 1998। अब कौन सा दिन होगा तो कैसे निकालेंगे? ध्यान देना है। पहले हम क्या करते हैं, जो डेट निकालते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, इस फार्मूले में हम रख देते हैं डे। बताइए इसमें डेट क्या है, 15 डेट, तारीख कितना 15 है, यहाँ 15 लिखेंगे। मंथ कौन सा है, अक्टूबर मंथ है। आपने सिखाया था अक्टूबर मंथ का कोड क्या होता है, तो आप यहाँ जाएंगे सर कि जो हमारा ये कोड लिखा है इसमें क्या होता है, अक्टूबर कितना होता है, 1। कहेंगे सर अक्टूबर का कोड कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम अक्टूबर के स्थान कितना रखेंगे, 1, यानी जो मंथ है कितना हो जाएगा 1। हमने बताया था ईयर। ईयर क्या होता है, हमने बताया था लास्ट का जो 2 डिजिट होता है हमारा क्या होता है, ईयर होता है। लास्ट का 2 संख्या क्या होता है, ईयर होता है। ईयर कितना है इसमें, ईयर आपका 98 है। बोलेंगे सर हमारा ईयर इसमें 98 हो गया, हमने 98 रख दिया। फिर बात करते हैं कि सर लीप ईयर, ईयर हो गया। सर बताया लीप ईयर क्या होता है, कहेंगे सर लीप ईयर जो होता है हम ईयर में 4 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। अब इसमें अगर 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 9 4 दूनी 8, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 4 16, यानी कितना होगा 24। कितने लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर। हमने कैसे किया, ये हमने 98 में किससे भाग दिया, 4 से भाग दिया। तो हमने बताया था कि लीप ईयर निकालते हैं तो हमसे शेषफल से कोई मतलब नहीं रहता, किससे मतलब होता है, भागफल से। तो यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ क्या बचेगा 1 बच जाएगा, तो यहाँ 18 हो जाएगा, 4 4 16, यानी कितने हो गए 24 लीप ईयर हो गए। कितने हो गए 24 लीप ईयर। यहाँ हम 24 लीप ईयर लिख दिए। अब बात करते हैं सेंचुरी कोड। तो हमने बताया सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं। जो हमारा सेंचुरी होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा शताब्दी होता है उसमें हम क्या करते हैं 400 से भाग करते हैं। तो हमने बताया शताब्दी आपका 1900 है, ये 98 नहीं है, क्या है 1900 है। तो यहाँ ध्यान देना है 1900 है, पूरे शताब्दी है। तो इसमें क्या करते हैं हम 400 से भाग करते हैं। जब 400 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार जाएगा। 4 4 कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अब बताइए कितना बचेगा, 300 बचेगा। कितना बचेगा 300। हमने बताया था कि भागफल से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, शेषफल से। जब जब हमारा 300 आएगा तो हमें ध्यान देना है कि हमारा कोड क्या है। 100 का कोड होता है 4, 200 का होता है 2, 300 क्या होता है 0। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 0। और ध्यान देना हमने एक तरीका और बताया था कि आप भाग न करके जो हमारा शुरू का 2 अंक है उसमें आप 4 से भाग कर दीजिए। जब 4 से भाग करेंगे तो जो हमारा शेषफल आएगा उसमें आप 2 0 बढ़ा दीजिए तो हमारा वो चीज़ आ जाएगा। जैसे अगर 19 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 4 16, कितना बच रहा है 3 बच रहा है। अब 3 मतलब कितना हो जाएगा 300, 3 मतलब कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब 300 कोड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे 0। आप ये 1900 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हमने सीख लिया क्या हमारा सेंचुरी कोड क्या होता है, यह हमने सीख लिया। अब क्या करेंगे, 7 से जो भाग है 7 से भाग करते हैं। एक तरीका हमने बताया था कि आप कैसे करते हैं कि आप सारे को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपको जोड़ना नहीं है, ऐसे काट दीजिए। देखिए जब इसको ऐसे ही काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 7 दूनी 14। यहाँ ध्यान देना जो हमारा शेषफल बचेगा वही लिखते हैं। 7 दूनी 14 कितना बचेगा 1, यहाँ लिख देंगे। ठीक है। यहाँ कितना है 98। अब 98 है तो आप पता है कि कट जाता है 14 से। 14 से क्या होता है कट जाएगा। तो यहाँ 98 कट जाएगा क्योंकि 14 से क्या होता है 98 होता है, तो कट जाएगा। यहाँ 0 बचेगा, कितना बचेगा 0। अब 24 काटेंगे, पता है 7 3 21, कितना बच रहा है 21 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो कितना हो जाएगा 21 3 24, 3 बच गया। अब यहाँ क्या बचा है 2 हो गया, 3 2 5, यानी हमारा शेषफल कितना बच रहा है 5। अब बताइए जब शेषफल 5 बच रहा है तो 5 का कोड क्या होता है, हम यहाँ जाएंगे तुरंत। शेषफल यहाँ हमने सीखा है 5 का कोड कितना होता है गुरुवार। यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा दिन हो जाएगा गुरुवार। कौन सा दिन हो जाएगा गुरुवार, यानी आपको नज़रों में दिख रहा होगा कौन सा दिन आ गया गुरुवार। बात समझ में आया।
यानी हमने क्या देखा, 15 अक्टूबर 1998 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, जैसे एक और सवाल लेते हैं। देखिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी क्या आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। आप जानते रहेंगे लेकिन एग्जाम में कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। अभी ये बेसिक है, अभी भी प्रैक्टिस करते रहिए तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं 10 अप्रैल 1997, कितना है, 10 अप्रैल 1997 को कौन सा दिन होगा, 10 अप्रैल 1997 को कौन सा दिन होगा। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है। देखिए, पहले आपका क्या होता है, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड, ये पांचों यूनिट को हम लिखते हैं। हमारा क्या जाएगा, फार्मूला रख देते हैं, डे। बताइए इसमें डेट कितना है, डेट आप कहेंगे सर 10 है तो यहाँ 10 लिख देते हैं। अब बताइए अप्रैल, आप कहेंगे अप्रैल कोड कितना होता है, तो आप कहेंगे सर अप्रैल का कोड हमने सीखा है क्या, 0, यानी अप्रैल कोड कितना होता है 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सर यहाँ लिख देंगे 0। आप कहें, अब हम पूछेंगे आप बताइए ईयर कितना होता है, सर आप कहेंगे ईयर जो होता है लास्ट का जो 2 अंक होता है हमारा क्या होता है, ईयर होता है। तो ईयर हमारा कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ईयर हो गया। अब बताइए आप लीप ईयर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ईयर में हम 4 से भाग करेंगे, जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। आप भाग करिए कितना लीप ईयर होगा, जब आप भाग करेंगे तो कितना लीप ईयर आएगा, बताइए 97 में हम किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, कितना लीप ईयर होगा। आप ऐसे कहेंगे सर 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 4 4 16। आप कहेंगे सर 24 हमारा क्या जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप करेंगे 24, आपका क्या जाएगा, लीप ईयर। यहाँ आप लिखेंगे 24। फिर हमसे आप पूछेंगे कि सर सेंचुरी कोड निकालना है, तो सेंचुरी क्या करेंगे, हमने बताया था कि आप 1900 लेकर भाग करिए, या आप केवल फर्स्ट का जो 2 अंक है उसमें आप 4 से भाग कर दीजिए। तो 4 से 19 में भाग करेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 मतलब कितना होता है, 300। जब 300 आएगा तो कोड क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप 0। जब 0 लिखेंगे आप क्या करेंगे, हम 7 से भाग करेंगे। अब हमने बताया तरीका क्या बताया था कि हम 7 से भाग करते हैं तो जितना उसका शेषफल होता है वही हम क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं। तो बताइए 7 से भाग करेंगे, इसमें 7 एकम 7, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसे काट के इसे हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब यहाँ जब काटेंगे, देखिए ये 97 है। अब आप पता है सर 13 सत्ते क्या होता है, 91 होता है। 13 सत्ते कितना होता है, 91 और 6 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। अब आप कहेंगे सर 24 काटेंगे, 7 त्रिक 21 होता है, 21 3 कितना होता है, 24। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बात समझ में आया। अब इसको हम देखिए 6 3 9, अब इन दोनों काटेंगे, 6 3 9, तो कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। और 3 और 2 कितना हो गया, 5। जब हमारा 5 आता है हमारा कौन सा दिन होगा, आप कहेंगे सर 5 का कोड क्या होता है, गुरुवार। ये कौन सा दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरुवार। कौन सा दिन हो जाएगा, ये गुरुवार। इतनी बात आया समझ में, इतनी बात आया कि नहीं आया। अब हम आगे चलते हैं, जैसे एक और दिन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक और दिन लिखा हुआ है 20 दिसंबर 1720। क्या लिखा हुआ है, 20 दिसंबर 1720 को कौन सा दिन होगा। आप किसी का जन्मदिन निकाल सकते हैं, अपने बुआ का भी निकाल सकते हैं, अपने पापा का भी निकाल सकते हैं जन्मदिन, किसी का भी निकाल सकते हैं। आप घर बैठिएगा, आइए बुला लीजिए 2-3 लोग, आइए सर बैठिए, हम आपका जन्मदिन निकाल के दिखाते हैं, आराम से निकल जाएगा। यानी ये जो हमने फार्मूला लिखा था, इस सारे यूज से क्या होगा, आपका जन्मदिन, किसी का भी जन्मदिन निकल सकता है। निकालिए। अब यहाँ निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेट। अब बताइए डेट कितना है, आप कहेंगे सर डेट कितना है, 20 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम 20 लिखेंगे। अब दिसंबर आ गया, दिसंबर का कोड कितना होता है, आप कहेंगे सर दिसंबर का कोड कितना होता है, 6 होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 6 लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे ईयर क्या होता है, हमने बताया था लास्ट का
2 डिजिट क्या होता है, ईयर होता है, लास्ट का 2 संख्या ईयर होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम ईयर। ईयर कितना हो गया, 20 हो गया। अब आप बताइए लीप ईयर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर लीप ईयर वही होता है, हम ईयर में 4 से भाग करते हैं, जो हमारा भागफल आता है वही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। अब 4 से भाग करेंगे 20 में, 4 पंचे 20 यानी 5 हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अब आप निकालेंगे सेंचुरी कोड, तो बात करेंगे सर सेंचुरी कोड निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा फर्स्ट का 2 अंक होता है उसमें हम 4 से भाग करते हैं, जो हमारा इसमें भागफल शेषफल आएगा वही हमारा क्या होता है, सेंचुरी कोड। अब 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16 कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 मतलब 100। 100 का कोड कितना होता है, आपने यहाँ देखा 100 का असर कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4। अब क्या करेंगे हम 7 से क्या करेंगे, 7 से हम डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, करिए। अब यहाँ ध्यान देना आपको शेषफल ही लिखना है। जब यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 कितना बच रहा है, जब कितना बचेगा 6 बचेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 6। यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 लिखेंगे। बात समझ में आया ना, 14 6 कितना होता है 20 होता है। अब देखिए यहाँ है 5 4 9 कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। 6 2 8 कितना बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 बच रहा है इसमें। और 6 और 1 7, ये पूरा कट जाएगा, तो लास्ट बचा कितना 6 बचा। अब 6 का मतलब क्या होता है, जब जब आपका 6 आएगा सर कहेंगे 6 का कोड क्या होता है, शुक्रवार होता है। जब जब हमारा 6 आएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। यानी कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। हमने ये सीखा, ठीक है। अब देखिए हमने इसकी बात सारे बातें सीख लिया, इसका मतलब सीख लिया। अब इसका मतलब क्या है, सर आपने यहाँ पे लिखा है लेकिन इसके बारे में बताया ही नहीं क्या होता है, 0 क्या होता है, 3 क्या, इसके बारे में बताया नहीं। हमने ये तो सीख लिया सारी चीज़, लेकिन हमने इसके बारे में भी नहीं सीखा है। तो आते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन उस पर लेकर चलते हैं। अब ध्यान देना है, जो हमारा 0 और 3 है वो हमारा क्या है, वो हमारे किसके लिए है, वो हमारा जो है लीप ईयर के लिए। क्या है, लीप वर्ष। किसके लिए बात करते हैं, ये हमारा लीप वर्ष। ये हमारा क्या है, लीप वर्ष। किसके लिए है, लीप वर्ष। और ये किसके लिए है, ये है आपका सामान्य वर्ष के लिए। लीप वर्ष के लिए बात करते हैं, जैसे देखिए हम सीखते हैं लीप ईयर्स के बारे में। जैसे आपका दिया हुआ है 20 जनवरी 2036, 20 जनवरी 2036। अब ये कौन सा दिन होगा, 20 जनवरी 2036। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो हमारा वर्ष है, ये जो हमारा वर्ष है, ये जो वर्ष है क्या लीप ईयर्स है कि सामान्य वर्ष है। तो कैसे चेक करते हैं, जो लास्ट का 2 डिजिट है जो हमारा ईयर है, अगर ईयर 4 से पूरी तरह से कट जाता है तो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। क्या होता है, लीप ईयर। अगर शेषफल बचेगा तो हमारा लीप ईयर नहीं होगा, तब क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। ध्यान देना है। अब हम 36 में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो आपको पता है कि सर ये 4 का क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी 4 9 क्या होता है, 36 होता है। यानी ये 4 से पूरी तरह से कट जाता है, यानी हमारा क्या है, ये लीप ईयर है। अगर हम 4 से भाग करते हैं 96 में तो हमारा क्या हो जाएगा, 36 में भाग डिवाइड करते हैं 36 में, तो 4 9 कितना होता है, 36 होता है। तो हमारी पूरी तरह से कट गया, यानी हमारा क्या है, ये लीप ईयर है। जब जब लीप ईयर होता है तो ध्यान देना है, जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है, बदल जाता है। क्योंकि लीप ईयर जो होता है आपका 366 दिन का होता है, क्योंकि आपका उसमें फरवरी जो होता है 29 दिन का हो जाता है। आगे हम बताएंगे पूरा कैसे हमारा 366 दिन होता है, कैसे हमारा सामान्य वर्ष 365 दिन होता है, उसको हम बताएंगे आगे। हमारा क्या हो जाएगा, उसका हमारा कोड क्या होता है, बदल जाएगा। यानी जनवरी क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, फरवरी में भी 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ध्यान देना है, अब हम इसको सीखते हैं, देखते हैं कितना दिन आएगा। ध्यान देना है, यहाँ क्या हो जाएगा, डेट क्या है, पहले डेट कितना है 20, तो कहेंगे आप सर यहाँ 20 हो जाएगा। अब कहेंगे जनवरी कोड। अब ध्यान देना है, जनवरी कोड कौन सा लेना है, क्योंकि हमारा क्या है, जो हमारा ईयर है क्या है, लीप ईयर है। जब जब लीप ईयर होता है तो जनवरी कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। 1 किसके लिए होता है, सामान्य वर्ष के लिए होता है। ये हमारा लीप ईयर, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ बोलेंगे सर हम 0 लिखेंगे। अब बताइए ईयर कितना होता है, सर कहेंगे ईयर जो होता है 36 होता है, तो यहाँ ईयर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आप निकालेंगे
सर इसमें लीप ईयर निकालेंगे तो लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर निकालते हैं हम, ईयर हम 4 से भाग करते हैं, जो हमारा भागफल आता है वही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। अब यहाँ 36 में हम 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो यानी 9 हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो गया है। सेंचुरी कोड निकालेंगे तो हमने बताया था कि फर्स्ट का जो 2 डिजिट है यानी 20 है, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम 4 से भाग करेंगे, जो हमारा शेषफल जाएगा वही हमारा क्या होता है, सेंचुरी होता है। अब बताइए 20 में हम 4 से भाग करते हैं तो 4 पंचे 20, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है शेषफल। 0 का मतलब कितना होता है, 0 का मतलब हो जाएगा 6। यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम 6 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6, कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। आप बताइए 6 किससे कटता है, सॉरी यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 6। आप किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से डिवाइड करेंगे। अब काट दिए 7 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए 7 पचे 35, कितना बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। और 6 और 1 कितना जाएगा, 7, ये भी 7 से कट जाता है, पूरी 7 से कट गया। यहाँ बताइए 7 1 कम 7 2 9, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ 2 बचेगा, यहाँ क्या है 20 है, 20 2 कितना हो जाएगा 22। जब इन दोनों को हम काटेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 21, 21 से कितना होता है 22, यानी हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। जब जब 1 बचेगा कौन सा कोड होगा, 1 का क्या होता है रविवार, यहाँ 1 का क्या होता है रविवार, तो हमारा कौन सा दिन होगा, हमारा दिन हो जाएगा रविवार। कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। यानी हमने देखा क्या, लीप ईयर भी सीखा। लीप ईयर क्या होता है, जब जब हमारा लीप ईयर होता है तो हमारा क्या होता है, 1 कम हो जाता है, यानी क्या होता है, सामान्य वर्ष से हमारा क्या होता है, 1 कम। कौन कौन होता है, जनवरी और फरवरी में क्या होता है, कोड में बदलाव होता है। उसकी वजह से एक सवाल और लेते हैं, आराम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, जितने आराम समझेंगे उतना अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक सवाल और लेते हैं, दिया हुआ है 24 अक्टूबर 24 फरवरी, क्या दिया है, 24 फरवरी 2024, क्या दिया है, 24 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। अब आप कहेंगे सर ये बताइए कि 2024 हमारा क्या है, लीप ईयर है कि सामान्य वर्ष है। तो कहेंगे सर हम ईयर में 4 से भाग करेंगे, अगर हमारा पूरी तरह से कट जाएगा तो हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब 24 में हम 4 से भाग करते हैं, 4 6 24, यानी पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी हमारा क्या है, लीप ईयर है। जब जब लीप ईयर होता है तो ध्यान क्या देना है, जनवरी और फरवरी कोड क्या होता है, बदल जाती है, यानी क्या होता है 1 कम हो जाएगा, यानी सामान्य वर्ष से 1 कम हो जाता है। अब यहाँ देखिए डेट कितना है, 24, यहाँ क्या लिखेंगे हम 24। फरवरी कितना है, फरवरी कोड क्या होता है, मंथ है, तो यहाँ क्या ध्यान ना, यहाँ लीप ईयर है, लीप ईयर था तो फरवरी कोड कितना हो जाता है, यहाँ हो जाता है 3, यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम 3। ईयर कितना है, ईयर आपका है 24, यहाँ लिखेंगे 24। अब बताइए लीप ईयर कितना है, तो इसमें 4 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 6 कितना आता है 24, यानी 6 इसमें क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। फिर हम बात करते हैं सेंचुरी की बात करेंगे, तो हमें 20 में क्या करना है, 4 से भाग करना है, 4 पंचे 20, पूरी तरह से कट जा रहा है तो क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। जब जब 0 होता है तो हमारा कोड कितना होता है, 6 होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 6। किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है किससे, 7 से डिवाइड करना है। अब आप 7 से भाग कर दीजिए। अब जब 7 से भाग करेंगे तो बताइए 7 3 21 कितना बच रहा है, 21 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ भाग 7 3 21, 21 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 6 6 12 होता है। अब इसको हम दोनों काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 कम 7, 7 5 12, यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा दोनों को देखकर। 5 3 कितना होता है 8, जब इन दोनों काटेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब बताइए 3 3 6 और 1 7, पूरी तरह से कट जाएगा, यानी हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब जब जब 0 बचता है तो हमारा कोड क्या होता है, दिन का कोड होता है 7। जब जब 7 और 0 रहेगा तो क्या होता है, शनिवार। यहाँ कौन सा दिन होगा, यहाँ आपका दिन होगा क्या, शनिवार। कौन सा दिन होगा, शनिवार। ये आपका शनिवार आ गया। यानी आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि कैसे हम दिन निकालते हैं।
कैसे हम मान ली कोई ईयर दिया हुआ है, कोई डेट दिया गया है, तो उसको हम कैसे दिन निकालते हैं हमने सीखा। सामान्य वर्ष सीखा, लीप ईयर सीखा। बात समझ में आए? कल इसके आगे हम पढ़ाएंगे समान महीने वाले महीने, समान वर्ष वाले वर्ष कैसे निकालते हैं। तो ध्यान देना, इसी कोड के माध्यम से हम समान महीने वाले महीने निकालते हैं। बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, ठीक है। बाकी आप दोस्तों के पास या शेयर कमेंट साथ करिए। और ध्यान देना है, ये आपके यहाँ से एग्जाम पेट में, ये हम लिख देते हैं, पेट में आपका एक क्वेश्चन आना फिक्स है। आप एग्जाम दे के आइएगा, कमेंट करिएगा हाँ सर यहाँ से क्वेश्चन आया था। ध्यान देना, एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ये जो बता दे रहे हैं सच बता रहे हैं। धन्यवाद।